टच एंड गो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं जापान में हूँ, बस से बाहर निकला हूँ और पता चला है कि यहाँ पे गर्मी की शिद्दत क्या है। बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं, ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। रिटायरमेंट एज कुछ भी नहीं है। जापान में अभी भी वेंडिंग मशीन का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। अब मसला ये आ रहा है इसको फेंकना कहाँ है, मुझे डस्टबिन नहीं मिलनी। जितना सिक्योर ये कर रहे हैं इतनी सेफ्टी जर्मनी में भी नहीं होती। ये देखें, ये सारा हैंडमेड इनका क्लिप्स हैं जो कि ये बालों को लगा सकते हैं, इस तरह ये बनते हैं। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं जापान में डोनर खा रहा हूँगा। डाइसो बहुत फेमस है और यहाँ पे आपको जो $1 कहती हैं 100 यन की चीज़ें मिलती हैं। शूज़ की मार्केट जो यहाँ पे है वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर ठास्टिक। मैं जापान में मौजूद हूँ और जब भी मैं जापान में आया हूँ मैं अपनी फैमिली रिलेटिव स्पेशली मामू के पास ही आया हूँ और उनके साथ ही जो चीज़ें भी की हैं ऑक्शन में या आगे पीछे जाना, जापान का कल्चर को एक्सप्लोर करना, उनके साथ ही की है। तो जो मेरा टिपिकल व्लॉग होता है, ट्रैवलिंग व्लॉग या दूसरे होते हैं, वो मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं थोड़े टाइम के लिए आता हूँ और उनके साथ होता हूँ। तो आज मेरा आखिरी दिन है। तो नगोया सिटी के एक टाउन एरिया में वो रहते हैं, मितिको वाली साइड में कहीं। तो बहुत मुश्किल नेम है इसलिए मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता। तो उनसे मैंने इजाज़त ली है कि आज मैं अकेले निकलता हूँ और नगोया सिटी को एक्सप्लोर करता हूँ और मुझे गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे ड्राइव ना करें। मैं इनकी लोकल बस वगैरह और सारी चीज़ें लोकल करना चाहता हूँ। तो सुबह से लेकर शाम तक मैं नगोया सिटी को एक्सप्लोर करूँगा, ये मैंने उनसे डील की है, इसलिए मैं अभी बाहर निकला हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 40 डिग्री की गर्मी इधर पड़ रही है। 40-42 डिग्री टेम्परेचर होता है दिन का, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ करना चाहता था। तो अभी इस एरिया के बस स्टॉप में हम जा रहे हैं। उधर से नगोया साकाए सिटी सेंटर है, उधर की बस हम लेंगे और लोकल सफ़र करते हैं, देखते हैं कि यहाँ की बस कैसी है और दूसरी चीज़ें कैसी हैं। एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बता दूं, जापान में गूगल ट्रांसलेटर और गूगल मैप्स का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करेंगे। ट्रांसलेटर इन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश टू जैपनीज़ एंड जैपनीज़ टू इंग्लिश वो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। और दूसरा गूगल मैप्स आप इस्तेमाल करेंगे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उस प्लेस से नगोया स्काई कैसे जाना है। ये देखें, गूगल मैप हमें नेविगेट कर रहा है कि आपने अपनी लोकेशन से 8 मिनट की वॉक करके इनुकोशी निशिहारा स्टेशन में जाना है। उधर से 30 नंबर बस पकड़नी है और वो आपको मात्सुसुकाया माई में उतार देगा। तो इस लोकेशन को फॉलो करते हुए हम जा सकते हैं। गूगल मैप को फॉलो करें, वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि बस स्टॉप किधर है और इनकी बस काफ़ी अच्छी है। स्टेशन भी इंग्लिश में लिखे हुए वो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पे हर जगह जापानीज़ होती है तो इतनी कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। बस से बाहर निकला हूँ और पता चला है कि यहाँ पे गर्मी की शिद्दत क्या है। तकरीबन 40 डिग्री टेम्परेचर है और मुझे नहीं पता कि इस गर्मी में मैंने यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, आप लोगों को मैं बताता चलूँ, तकरीबन 50 मिनट की राइड थी और इसने मुझे जो नगोया सिटी का मेन सेंटर है स्काई उधर उतारा है और प्राइस 210 यन जो कि तकरीबन $1.5 बनती थी। और राइड बहुत कंफर्टेबल थी एज़ कम्पेयर टू जो मैंने ट्रेन लेके नगोया एयरपोर्ट से इधर नगोया ट्रेन स्टेशन आया था, उससे तो बहुत कंफर्टेबल थी और बस भी बहुत अच्छी थी। इसका ये है कि इसके 2 दरवाज़े बने हुए हैं और एंट्री के लिए एक अलग दरवाज़ा है और एग्ज़िट के लिए अलग दरवाज़ा है। और आपने जो इनको पैसे देने होते हैं, या तो आपके पास कार्ड होना चाहिए जिसको आप टैप करके पैसे दे सकते हैं। अगर वो कार्ड आपके पास नहीं है तो आप इनको, जैसे मैंने कॉइन्स में पैसे दिए हैं, वो आप मशीन में भी डाल सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं। जितना सिक्योर ये कर रहे हैं इतनी सेफ्टी जर्मनी में भी नहीं होती। बस स्टॉप में वो ब्रेक लगा सकते हैं बस की, वो इनफ होगा, लेकिन इनके लिए वो इनफ नहीं है। इन्होंने टायर के आगे ये ब्रेक वाला सिस्टम भी रखा है। अमेजिंग। आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं ये नगोया टीवी टावर है और ये जापान का ओल्डेस्ट टावर है और ये टावर टोक्यो टावर से भी पुराना है। 1954 में ये बिल्ड हुआ था
और यहाँ के लोकल लोग इसको थंडर टावर भी कहते हैं। और इसको थंडर टावर कहने की मेन रीज़न ये है कि ये जब आसमान से बिजली गिरती है तो ये बिजली गिरने की प्रोटेक्शन के लिए है। जब बिजली गिरती है तो वो सबसे ऊपर टॉप में आप इसकी रॉड्स, मेटल के रॉड्स देख सकते हैं। तो बिजली डायरेक्ट उधर गिरती है और उसके बाद ये बिजली को ऊपर से ज़मीन की तरफ भेज देता है। शाम के वक्त जब भी आप इधर आएँ तो इधर आपको लाइटिंग शो मिलेगा और बहुत से लोग उसको देखने के लिए आते हैं और इस एरिया में बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे आपको शॉपिंग्स की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। काफ़ी हाई क्लास ब्रांडेड शॉप्स हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो इन केस अगर आप यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और वो जो टावर की मैं बात कर रहा हूँ, नगोया टीवी टावर की, इन्होंने वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाया हुआ है। आप उसकी टिकट लेके ऊपर जा सकते हैं, पूरे नगोया सिटी का खूबसूरत व्यू कर सकते हैं। और ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है और उस रेस्टोरेंट में आप खाना शाना भी खा सकते हैं। जापान में अभी भी वेंडिंग मशीन का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। आपको हर जगह पे ऐसी वेंडिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक मशीन्स मिलेंगी जहाँ पे आप कार्ड के ज़रिए भी स्कैन करके कोई चीज़ ले सकते हैं या पैसे डाल के आप चीज़ ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्यास लगी है तो हम एक्वा रियूस लेते हैं। इसकी प्राइस इन्होंने इधर नहीं लिखी, आई थिंक ये ख़त्म हो गया इसलिए नहीं प्राइस लिखी हुई। तो जो चीज़ अवेलेबल है उसकी प्राइस इन्होंने लिखी हुई है, लेकिन हम ट्राई करते हैं अगर वो मिले। आई मीन ग्रीन है, इधर लिखा हुआ है कि जो चीज़ अवेलेबल है वो ग्रीन होगी, ग्रीन लाइटिंग कर रही है तो वो चीज़ अवेलेबल है। तो पानी मुझे चाहिए, इधर चेक करते हैं अगर पानी मिले। तो ये पानी हम लेते हैं, ये ग्रीन है, अवेलेबल है। सो हम लोग यहाँ से कॉइन्स डालेंगे। सो ये डाला 110, 120, 130 और अब मुझे ये पानी चाहिए तो आई विल प्रेस दिस। वाओ, और ये पानी आ गया, ज़बरदस्त। इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप अली पे के थ्रू या अपना क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। इंजॉय। अच्छा, जब मैंने इस एरिया का नाम सुना था सकाए, इसको मैंने इंग्लिश में प्रोनाउंस किया था। मैंने समझा था कि शायद ये इंग्लिश वर्ड स्काई लाइक आसमान की तरह है और इसको ये प्रोनाउंस डिफरेंट कर रहे हैं, सकाए, और लिख डिफरेंट रहे हैं। तो मैंने अभी चैट जीपीटी को पूछा है। मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में चैट जीपीटी लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सकाए आसमान वाला मतलब है या इसका मतलब क्या है। इसको ज़काए बोलते हैं जापानीज़ में और इसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि तरक्की। और इसकी रीज़न ये है कि ये नगोया के सेंट्रल, नगोया के दिल में मौजूद है। डाउनटाउन एरिया है, यहाँ पे आपको शॉपिंग्स, इंटरटेनमेंट की, नगोया टावर और ये जो ऑब्ज़र्वेशन डेक है, मैं पहले ये भी समझ रहा था शायद इस ऑब्ज़र्वेशन डेक की वजह से इसको सकाए कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एरिया का नाम सकाए प्रॉस्पेरिटी, तरक्की है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन डेक क्या है, लास्ट टाइम जब मैं पिछले साल आया था शाम को, ये भी बहुत ज़्यादा इधर लाइट्स होती हैं। आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाके पूरा व्यू ले सकते हैं सिटी सेंटर का। बहुत अच्छी जगह है ये, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गर्मियों में इधर ना आएँ। सर्दियों में आप दिन को भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में इधर आना चाहते हैं तो कोशिश करें आप शाम के टाइम आएँ ताकि आप इस जगह की खूबसूरती को देख सकें। तो मैं सिर्फ आपको जल्दी से थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहता हूँ ऊपर का। गर्मी बहुत ज़्यादा देर नहीं रह सकता। और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जापान में आप बाहर खाना पीना नहीं कर सकते और बहुत सी जगहों पे आपको ऐसे साइन बोर्ड मिलेंगे कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ लेके आना अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, हमारे देसी भी और डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग आते हैं और खाना पीना खाने के बाद वो गंद उधर ही छोड़ जाते हैं। तो यही रीज़न है कि जापान में आपको डस्टबिन भी बाहर बहुत ज़्यादा कम मिलेगी और आप देखेंगे नहीं कि लोग बाहर खाना शाना खा रहे हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि अगर उन्होंने फैमिली मार्ट से खाना लिया है तो वो उधर ही खाएं और उधर ही फैमिली मार्ट में ही अपना जो ट्रैश है उसको डिस्पोज़ करें। और अभी हम ऊपर आ गए हैं। ऊपर एक पानी सा भी है। दिन के वक्त के व्यूज़ का मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन शाम के वक्त यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो लोग यहाँ पे छतरी लेके आए हुए हैं, अम्ब्रेला लेके आए हुए हैं। ये देखें, ये इन्होंने एक छोटा सा पूल बनाया हुआ है। यहाँ पे शाम के वक्त लाइटिंग्स होती है। सामने आपको
नगोया टावर का बहुत ही खूबसूरत मंज़र शाम के वक्त नज़र आता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मोबाइल से मैंने कैप्चर की थी, वो मैं साथ साथ लगाऊंगा कि ये शाम को कैसा लगता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इधर शाम को आना चाहते हैं या दिन को आना चाहते हैं। सो यहाँ से आप पूरे सिटी का, सिटी सेंटर का खूबसूरत व्यू ले सकते हैं। हर जगह से पसीना निकल रहा है, जापान की गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। अगर आप लोग फिर भी गर्मी में यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा है और आप नगोया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कोशिश करें ऐसी जगह एक्सप्लोर करें जहाँ पे सूरज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ऑब्जर्वेशन डेक के ऊपर थोड़ा सा व्यू हमने देख लिया है, और उसके नीचे इन्होंने बस स्टॉप बनाया हुआ है और शॉपिंग मॉल सा कह लें। नीचे वाले एरिया में आपको बहुत डिफरेंट किस्म की शॉप्स मिलेंगी, आप वो देख सकते हैं। और इस एरिया में लास्ट टाइम जब मैं आया था कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे थे, आइस स्केटिंग वगैरह हो रही थी, यहाँ पे आइस हॉकी हो रही थी। तो डिपेंड करता है, कभी कभी इस एरिया में कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही होती है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। इधर घुसते हैं हम लोग जापान में, क्योंकि डाइसो बहुत फेमस है और यहाँ पे आपको जो $1 कहती हैं 100 येन की चीज़ें मिलती हैं। तो देखते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। देखते हैं कि कौन सी चीज़ हम यहाँ पे देखें। लेट्स सी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लिप्स हैं, आप अपने कपड़े अगर बालकनी वगैरह में लटकाते हैं उसके लिए, तो इसकी प्राइस इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन नॉर्मली 100 येन होनी चाहिए। सो अगर 250 में है तो तकरीबन 100 येन ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। वैसे प्राइजेस लिखी होती हैं आई थिंक, लेकिन अगर नहीं लिखी हुई तो होनी तो 100 येन चाहिए। लास्ट टाइम मुझे इधर से एक बहुत मज़े की चीज़ मिली थी, छोटा सा फ्राई पैन जिसमें आप एग वगैरह बना सकते हैं। अभी वो मौजूद नहीं है ना, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये 250 है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी प्राइस लिखी हुई है, ये 150 येन की है। तो 100 येन से कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, लेकिन नॉर्मली इसको काफ़ी चीप समझा जाता है इस शॉप को, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये आपको जापान में हर जगह मिलेगी, किचन से लेके ऑफिस वर्क तक हर किस्म का सामान आपको इधर मिल जाएगा। बर्तन वगैरह कुछ भी चीज़ें आपने लेनी है। ये देखें कितना क्यूट सा ये, अगर आपने प्रोटेक्टिव कवर लेने हैं मोबाइल के, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इसकी प्राइस 200 येन लिखी हुई है, तकरीबन 350 पाकिस्तानी रुपीस की। पेंसिल्स वगैरह, चिप्स वगैरह अगर आपने खानी है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें, वो जो वेंडिंग मशीन का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था, ये इस तरह फिल करते हैं यहाँ पे। अभी मुझे पीछे जापानीज़ लोगों का एक ग्रुप मिला है और वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे जापानीज़ नहीं आती, इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। और जो मुझे समझ आ सकी है, जो उन्होंने अपने पम्फलेट से दिखाए थे, उसमें लिखा हुआ था, और जो वो ट्रांसलेट करके मुझे बता रहे थे कि अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए तो आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, जापान में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सुसाइड रेशो बहुत ज़्यादा है। तो वो एक कम्युनिटी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोगों से बात कर रही थी, लोगों को स्टॉप कर रही थी, और कुछ लोग खड़े कुछ स्पीच भी दे रहे थे। आई डोंट नो क्या वो कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि लेकिन जो मुझे समझ आई है वो ये था कि वो लोगों से बात करना चाह रहे थे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अगर आप लोग किसी बारे में बात करना चाहते हैं तो वो उन लोगों से बात कर सकते हैं, ताकि आपके दिल का गम या डिप्रेशन हल्का हो, आपको कोई मिले जो आपको सुन रहा है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो वॉलंटियर ये काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप इर्द गिर्द देखें, अपने दोस्तों यारों में, अपने रिलेटिव्स में, अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प करें, उसकी बातें सुनें, उनसे उनका गम हल्का होता है। तो अगर आप इतनी ज़्यादा वॉक कर रहे हैं तो आपको प्यास लग सकती है। तो ये फैमिली मार्ट है, जैसा कि एशिया के दूसरे कंट्रीज़ में होती है, ये जापान की फैमिली मार्ट है। चेक करते हैं इधर से हम क्या ले सकते हैं। प्रोटीन शेक वगैरह अगर मिले तो वो लेते हैं। और एक और मज़े की चीज़ है जो मैं आपको भी दिखाऊँगा। सब कुछ जापानीज़ में लिखा है, तो मुश्किल तो होती है जापानीज़ पढ़ते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोटीन ड्रिंक है,
माई प्रोटीन का। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, ये हम पी सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इसको स्कैन करके देख लें, इसमें कुछ अल्कोहल वगैरह इस तरह का तो नहीं है, यूजुअली नहीं होता प्रोटीन में, लेकिन मैं आपको सिर्फ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर जापान में आए हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट इज़ माई प्रोटीन, और ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरह इसको करीब ला के स्कैन करें तो आपको सारा पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो हराम है, तो वी कैन ड्रिंक। और सबसे मज़े की चीज़ जो यहाँ पे हम कर सकते हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मलेशिया से आया हूँ, तो मलेशिया में टच एंड गो यूज़ होता है, और यहाँ पे हमारे रिंगट लिखे हुए हैं कि मेरे टच एंड गो में कितने रिंगट है। तो ये टच एंड गो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं जापान में हूँ, तो जापान में उसने मेरे रिंगट को जापानीज़ यान में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैं अगर पे में जाऊँगा तो मैं इस तरह ये पे कर सकता हूँ यहाँ पे किसी भी मार्केट में। कोनिचिवा। अली पे डन, आरिगातो। सो इस तरह हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और क्वाइट इजी है। अभी देखें जापान में मैं जितना भी वॉक कर रहा हूँ, मुझे हर जगह कंस्ट्रक्शन की साइट्स मिल रही हैं, और जितने लोग उस कंस्ट्रक्शन की साइट में वर्क कर रहे हैं उतने ही लोग उन्होंने उसकी सिक्योरिटी के लिए भी रखे हुए हैं, जो ट्रैफिक के आने जाने को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। और अगर आपने पैदल गुजरना है तो वो ट्रैफिक को रोकेंगे और फिर आपको आगे जाने की इजाज़त देंगे। तो आप देखें वो लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, और लेकिन ये जो बुज़ुर्ग लोग खड़े हुए हैं ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। और एक बात जो जापान की मुझे थोड़ी सी डिप्रेस कर रही है कि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं 60 ईयर्स 70 ईयर्स प्लस, वो भी काम कर रहे होते हैं। नज़र आ रहा होता है कि वो इतने बूढ़े हैं, लेकिन वो भी अपने सर्वाइवल के लिए इधर काम कर रहे हैं। मैंने गूगल किया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे रिटायरमेंट एज कुछ भी नहीं है, जो एक गवर्नमेंट की तरफ से फ़िक्स रिटायरमेंट एज होती है वो नहीं है। जितनी देर तक आप काम कर सकते हैं वो करते रहें। तो इन लोगों के इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जापानी लोग बाहर कोई ड्रिंक वगैरह या खाना वगैरह नहीं खाते, और वो इस चीज़ को थोड़ा रूड भी समझते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं वो ये करते हैं। अब मैंने ड्रिंक लिया था, मैंने आगे वॉक भी करनी थी, तो इसलिए मैंने फैमिली मार्ट में वो नहीं पिया, वॉक करते करते उसको फिनिश किया। अब मसला ये आ रहा है इसको फेंकना कहाँ है। अब मैं इधर चलता रहूँगा, घूमता फिरता रहूँगा, 3-4 किलोमीटर चल लूँ, 5-6 किलोमीटर चल लूँ, मुझे डस्टबिन नहीं मिलनी। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो बैग है ये वाला, उसके अंदर मुझे ये डालना पड़ेगा, और जब मैं घर पहुँचूँगा अपने घर की डस्टबिन में ये फेंकना पड़ेगा। और इन केस अगर मैं लकी हुआ तो शायद मुझे कोई डस्टबिन मिल जाए, उधर मैं डाल दूँ, या किसी शॉप में से मैं दोबारा ड्रिंक लूँ तो उधर ही ख़त्म करके मैं सब कुछ उधर डाल दूँ। ये ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन ये चीज़ है, और आप लोगों को इसलिए पता भी चलेगा कि यहाँ की रोड्स में और हर जगह कितनी सफाई है। अभी वॉक करते हुए एक गाड़ी वाली ने गलती की है, उसकी रीज़न ये हुई है कि पुलिस वाली गाड़ी पीछे आ रही थी और उसकी लाइट ऑन थी, तो उसने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास गाड़ी रोकी नहीं है, तो पुलिस वाले ने उधर से स्पीकर से उसको बहुत ज़ोर से चलाया और उसको खड़ा किया, और अब उसकी वो चेकिंग वगैरह कर रहा है उसकी लाइसेंस वगैरह की, कि उसने क्या वो कहीं इलीगल तो नहीं है, या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। वो देखें वो अब चेक कर रहा है सारा। अभी मैं एक शॉप में दोबारा एंटर हुआ हूँ, वहाँ पे डस्टबिन मौजूद हैं, और वो जो ट्रैश था मेरा वो मैंने इधर डाला है, और अब इधर से मैं पानी दोबारा लूँगा। लोग तो इधर से ही पी के जाते हैं, लेकिन वो मैं अपने बैग में दोबारा डाल दूँगा ताकि मैं पीता रहूँ पानी। नगोया ज़काई से तकरीबन 30 मिनट की वॉक करते हुए हम यहाँ के फेमस और हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ गए हैं, जिसे ओज़ो कानोन भी कहा जाता है। किसी ज़माने में कहा जाता है कि ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होता था, लेकिन अब इसमें आपको बहुत सारी शॉप्स, टेंपल, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स, सोवेनिर्स वगैरह और रेस्टोरेंट मिलेंगे। और इस एरिया की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ओज़ो कानोन टेंपल है, और यहाँ पे लोग कानोन ज़ामा यानी दालियो देवी को याद करते हैं।
मैंने अभी थोड़ा बाहर खड़े होकर इधर वेट किया क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं और मुझे नहीं पता था लाइक मसाजिद में शॉर्ट्स के साथ आप नहीं जा सकते एहतरामन, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि मेरे अलावा भी किसी ने शॉर्ट्स पहनी हुई है या नहीं। तो काफ़ी लोग शॉर्ट्स पहन के अंदर भी गए हैं, वापस भी आए हैं, तो इसलिए अब मैं भी अंदर जा रहा हूँ देखने के लिए इस टेंपल को। और अंदर कुछ सिंगिंग कर रहे हैं या जो भी इनकी इबादत है वो हो रही है, लेकिन इसका धुआं काफ़ी निकलता है। यहाँ इबादत का तरीका सिंपल है। पहले लोग हाथ और मुंह पानी से धोकर अंदर आते हैं, फिर थोड़ा पैसा डोनेशन बॉक्स में डालते हैं, हाथ जोड़कर दुआ करते हैं। कुछ लोग इंसेंस जलाकर सुकून की दुआ करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है उम्मी की जो, ये एक छोटा पेपर होता है जो आपकी किस्मत बताता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी निकली है तो आप उस पेपर को अपने पास रख लो, और अगर बुरी है तो टेंपल के अंदर बांध दो ताकि बुरी किस्मत वहीं रुक जाए। ओज़ो कानोन सिर्फ एक टेंपल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आपको हिस्ट्री, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ एक साथ मिलेगा। ओज़ो कानोन टेंपल देखने के बाद आप लोग डायरेक्टली यहाँ के बाज़ार में आ सकते हैं। के बाज़ार में आपको बहुत सी दुकानें मिलेंगी। आप लोगों ने अगर कपड़े लेने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेनी है या सोवेनियर्स लेने हैं, इस बाज़ार में आके आप वो इजीली ले सकते हैं। ये देखें, ये सारा हैंडमेड इनका क्लिप्स हैं जो कि ये बालों को लगा सकते हैं, और इनकी डिफरेंट प्राइस है 5400, 6200 यन, लेकिन बहुत ही नफासत से बनी, खूबसूरती से बनी हुई ये चीज़ है, और ये जापानीज़ ट्रेडिशनल है। इस तरह ये बनते हैं। अगर आपने कोई गिफ्ट्स लेने हैं, आप इनकी शॉप से, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से गिफ्ट्स भी बाई कर सकते हैं। ये टैक्स फ्री शॉप है। जापान में एक कल्चर है, कुछ लोग कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यूज़ करने के बाद अगर वो यूज़ नहीं कर रहे तो वो उस चीज़ को रिसाइकल शॉप में बेच आते हैं, और जो रिसाइकल शॉप वाले हैं उसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ चेक करके वो ख़रीदते हैं। तो वही चीज़ आपको रिसाइकल शॉप में तकरीबन 50% लेस मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू न्यू चीज़, और उसकी वारंटी भी होती है। आपको 3 से 6 माह तक की वारंटी उस शॉप से मिलेगी। तो इसलिए जो लोग इधर नॉर्मली कोशिश करते हैं कि वो रिसाइकल शॉप से वो चीज़ें ख़रीदें जिनकी क्वालिटी अच्छी हो और वो चीप भी हैं। इसकी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जहाँ से आप यूज़ चीज़ें ख़रीद सकते हैं, लेकिन रिसाइकल शॉप सबसे बेस्ट जगह है जहाँ से आप ख़रीद के आपको गारंटी भी मिलती है। लेकिन अभी जो मैं इधर प्राइजेज़ देख रहा हूँ वो नॉर्मल प्राइजेज़ हैं जो आपको दूसरे कंट्रीज़ में भी मिलेंगी, और वो चीप नहीं है। आई थिंक ये प्रॉपर सिल्वर की ज्वेलरी है। अगर आप इसकी प्राइस देखें, माशाल्लाह 77,000 यन। वाओ, ये रिंग सी बनी हुई है की चेन के लिए, और इसकी प्राइस तकरीबन आप अगर पाकिस्तानी देखें तो 1.25 लाख तक बन रही है। आई डोंट नो इसमें क्या है ऐसा। ये अंगूठी देखें, ये तकरीबन 1.25 लाख की अंगूठी है, 73,000 यन की। वाओ, अमेजिंग, बहुत महंगी है। ये तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर की उन्होंने कुछ पत्थर सा बनाया हुआ है। वाओ 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 वाओ, अमेजिंग। इस शॉप से निकलो यार, बहुत एक्सपेंसिव शॉप है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ ब्रांड के शूज़ लगे हुए हैं। अगर हम शूज़ की प्राइस चेक करें तो आई थिंक ये न्यू शूज़ हैं, रिसाइकल नहीं है, बिल्कुल न्यू है। तो इसकी प्राइस 8,000 यन है, तकरीबन $40-50 बनते हैं। इसकी प्राइस मुनासिब है, तो शूज़ वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें कितनी बड़ी इसकी हील है, अमेजिंग। तो मेरी भी हाइट इतनी बड़ी नहीं है, तो कुछ औरतों की हाइट अगर छोटी है तो वो ये हील यूज़ कर सकते हैं। मर्दों के लिए भी ऐसी हील होनी चाहिए। वाओ, क्रेज़ी। तकरीबन ये 10 सेंटीमीटर से ऊपर की हील है, और इसकी प्राइस 6,000। शूज़ की प्राइजेज़ यहाँ दूसरी शॉप्स की निस्बत, दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी बेहतर हैं। शूज़ वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑल स्टार के शूज़ ये 4,000 यन के मिल रहे हैं। अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो 4,400 यन के हैं, वैसे 4,000 यन के हैं। तो तकरीबन $25 के ऑल स्टार के शूज़ हैं। मेरे रनिंग शूज़ ख़राब हो रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे रनिंग शूज़ देखूँ तो ये तकरीबन 6,000 यन के हैं। अगर मैं नाइकी एयर की बात करूँ, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो इसकी प्राइस
भी 11,000 यन है। और इस एरिया की सबसे अच्छी बात, बाहर बारिश हो जाए या अभी फ़िलहाल जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये एरिया कवर है और यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा है, आपको गर्मी बिल्कुल फ़ील नहीं हो रही यहाँ पे। शूज़ की मार्केट जो यहाँ पे है वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। ये आपको 10 सेंटीमीटर से भी ऊपर बड़ा कर सकती है, इतने बड़े बड़े सोल हैं इसके। आई डोंट नो कौन ये बाय करता है, क्रेज़ी। क्या आप लोग जानते हैं कि जापान में गेमिंग का कल्चर बहुत आम है, जुए का कल्चर। तो यहाँ पे टोक्यो में भी हर जगह आपको इस तरह की गेम स्टेशंस मिलेंगे। यहाँ पे बड़े भी और छोटे सब कोई आता है, अपने पैसे डालते हैं और कोशिश करते हैं वो कुछ ना कुछ जीत पाएँ। और ये कल्चर आपको हर जगह मिलेगा यहाँ पे। वो देखें, अभी वो एक लड़का गेम खेल रहा है, इसने कुछ जीत लिया है। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स भी आपको मिलेंगी, कंप्यूटर गेमिंग के सेक्शन सब कुछ इधर अवेलेबल है। जापान में हलाल फूड मिलना बहुत मुश्किल है, तो ओज़ो खनान के एरिया में वॉक करते हुए, इसको एक्सप्लोर करते हुए मुझे मेरी जर्मन फेवरेट स्ट्रीट फूड तुर्की उसको क्लेम करते हैं, ये उनकी स्ट्रीट फूड है, लेकिन मुझे वो जर्मनी की लगती है और जर्मनी का डोनर मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे तुर्की हलाल डोनर शॉप है, इधर से डोनर खाते हैं और कंपेयर करते हैं कि जर्मनी का डोनर अच्छा है या यहाँ का डोनर अच्छा है। अभी मेरी कंपनी ने मुझे मलेशिया में भेजा हुआ है, उधर से हमें ये मिलता नहीं है, शवारमा मिलता है या दूसरे टाइप का मिलता है। घूमने आया हूँ इधर मैं, और मेरे साथ मेरे जर्मन दोस्त भी हैं, वो बहुत मिस करते हैं इसको मलेशिया में स्पेशली। और जर्मनी में उसका एक स्पेशल, कासल में जर्मनी में एक स्पेशल सॉस होता है, उसको ससिकी कहते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, गार्लिक सॉस होता है उसके अंदर, उसको ससिकी कहते हैं। वो तुर्की में नहीं मिलता, इस्तांबुल में दूसरे तरीके से बनाते हैं। अच्छा, तो ये आपने कैसे सीखा है? मतलब ये तो इंडिया तो नहीं है ना, ये तुर्की क्या है? यहाँ के स्टाइल में है। अच्छा, और आपके पास कौन सा सॉस होता है? और ये जापानीज स्पाइसी खाते हैं? कोई खाते हैं तो उसको डाल देते हैं। अच्छा, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं जापान में डोनर खा रहा हूँगा। और ये भाई साहब इंडिया से हैं, एक तुर्की शॉप में जॉब कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये जापानी स्टाइल का डोनर है। बनाने का तरीका तो एज इफ़ जर्मन वाला ही है, तुर्की वाला ही है, लेकिन सॉस ये केचप और मायोनीज़ का मिक्सचर होता है, उस तरह का सॉस इस्तेमाल करते हैं। तो इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने डोनर जर्मनी में खाया वैसा डोनर मैंने कहीं भी नहीं खाया हुआ। तो इसको टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि जर्मनी के मुकाबले का डोनर है या नहीं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल जर्मनी की तरह का नहीं है, लेकिन टेस्ट आ रहा है, मज़े का टेस्ट है। एक चीज़ की जो कमी है, मतलब जो जर्मनी में हम ऐड करते हैं, वो सासिकी गार्लिक सॉस जिसे कहते हैं, वो वाला गार्लिक और योगर्ट सॉस, वो इसमें नहीं है। अगर वो होता तो बहुत परफेक्ट हो जाता, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि जापानी लोग उसकी स्मेल को पसंद नहीं करते, इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करते। इधर आपको केचप और मायोनीज़ ही मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग जापान में मौजूद है, नगोया में, वो कह रहे हैं कि मेगा कबाब की चेन हर जगह मौजूद है, तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इधर से डोनर या तुर्किश कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आपको पसंद आएगा। और मज़े की बात, हलाल चीज़ मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, तो ये फूड हलाल है, इजीली आप लोग खा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन।
See, this is work from my brother. すごい。すごい。Very talented. He want to study. Can he study in Japan? Maybe only Japanese. Only Japanese. Oh, so sad. Yeah. He can write here email. Ah, yes, yes. Okay, can I take? Yes. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you. What's your name? My name is Chika. Chika. Yes. It's your full name. Family name is Takeyama. Takeyama. Yes. Chika Takeyama. Yes. Or Takeyama Chika. Takeyama Chika. Takeyama Chika. Yes. And how old are you? I am 27. 27. Yes. Okay, and what's his name? He is Yusuke. 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 How old are you? 24. After which school you start working? After 10th class, after 12th class, after which grade you start this? We have 2 grades. 2 grade. Student, training artist, professional artist. Ah, okay. So you did training artist and now professional. I'm professional. Now professional. 2 months student 2 months students. and 2 months training. Training. Next debut. Next debut. Professional. What is the average income of professional people? Every month same. Everyone same. But I mean, if you have 7-year experience, if I start now, I don't have experience. My salary will be less than yours. My salary will be low because I don't have experience. Is it like this? Or every person has same salary? Also same. Also all same. Does not matter if you 10 years, 20 years, no matter. I'm this shop's manager. You are manager. Yes. Ah. Manager price. Manager salary. Ah, different. Okay, if I join, today I join, what will be my salary? Secret. Just secret. Ah, okay, no problem. Because in Germany, you have, if I start working in McDonald's, I have minimum wage, 13 euros per hour. 13 euro. 13 euros per hour. This is minimum wage. So that's what I wanted to ask you. What is the minimum wage in Japan? But secret. Maybe McDonald's time value 1 hour about maybe 1,200. But you are happy with your job. Good salary. Yeah. You can survive. Okay, great. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Have a nice day. I will tag your shop name. Okay? Okay. Okay. Thank you. Have a nice day. Goodbye. यहाँ पे पैदल चलने वालों की जो प्रायोरिटी है वो दुनिया के किसी और कंट्री में नहीं है। ये चीज़ आपको जापान में मिलेगी। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है और कंस्ट्रक्शन साइट में लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। इन्होंने बैरियर्स वगैरह भी बनाए हैं कि आप एहतियात से गाड़ी चलाएं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने वाइट कलर का और रेड कलर का झंडा पकड़ा हुआ है। तो उस साइड में भी ऐसा ही है। राइट साइड में वो बाबा जी एक खड़े हुए हैं और लेफ़्ट साइड में भी एक खड़े हुए हैं। तो ये गाड़ी को स्टॉप करवाएंगे और पैदल चलने वालों को रास्ता देंगे और उसके बाद फिर पैदल चलने वालों को स्टॉप करवाएंगे और गाड़ी को रास्ता देंगे ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। नगोया में और भी बहुत सी चीज़ें हैं करने को। फॉर एग्ज़ाम्पल नगोया कैसल, जिसका व्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं ऊपर कार्ड में उसका लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आपको मेरा जापान में आना अच्छा लगता है या नहीं, और अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दूसरी वीडियोस को भी लाइक और शेयर करें ताकि मुझे पता लगे कि आप भी जापान के व्लॉग्स देख रहे हैं और मैं जापान में अगले साल चौथी दफ़ा हूँ। तो मुलाकात होती है आप लोगों के साथ किसी और कंट्री में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।